brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल से। एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं। पचमढ़ी में राहुल गांधी आए, कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों से मुलाकात की, लेकिन इस बीच में एक नया विवाद आ गया है। विवाद इस बात का कि कुछ जिलाध्यक्षों ने शिकायत की है कि जब से वो अपने जिले के अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, वहां पे कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं, स्थापित नेता हैं, वो उन्हें पचा नहीं पा रहे हैं। कई जगहों से शिकायतें आई हैं कि ऐसे नए जिलाध्यक्षों को दबाव बनाया जा रहा है, बेवजह उन्हें परेशान किया जा रहा है। हालांकि खुलकर ये बातें सामने नहीं आई हैं, लेकिन दबी जुबान में कई जिलाध्यक्षों ने इसी तरीके की शिकायतें फोरम पर रखी हैं। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के बेहद वरिष्ठ पत्रकार नितिन शर्मा जी। नितिन जी, संगठन सृजन अभियान हुआ, बातें की गई, नए जिलाध्यक्षों को मौका दिया गया, नए चेहरे काफी आए हैं, काफी तो पुराने ही रिपीट हुए हैं, लेकिन कई जो नए आए हैं, कई ऐसी शिकायतें आ रही हैं। तो क्या जो बात राहुल गांधी कह रहे थे कि शिकायतें उनके पास आती है कि लंगड़े घोड़े जो हैं वो काम नहीं करने देते हैं, नए घोड़ों को भागने नहीं देते, दौड़ने नहीं देते हैं, क्या वो सही है? इसका मतलब देखिए, ये परेशानी कांग्रेस है, मतलब जिसे हम ये कहें कि अभी ये जिलाध्यक्ष बने, लेकिन ये परेशानी कांग्रेस की नई नहीं है। अच्छा, इसका कारण ये है कि जो भी जहां स्थापित नेता है, वो चाहे विधायक है, कभी सरकार में मंत्री रह चुका है, कोई पुराना नेता है, वो स्वाभाविक रूप से वहां ज्यादा प्रभावी है। एक टीम भी उसकी बनी हुई है। हालांकि इस बार अगर हम देखें तो कांग्रेस ने कुछ जिलों में अध्यक्ष ऐसे बनाए हैं जो नेता ही प्रभावी है। जैसे हम गुना की बात करें तो जयवर्धन सिंह को बनाया है, डिंडोरी में कहें तो ओंकार सिंह मरकाम को बनाया है, राजगढ़ में प्रियव्रत सिंह को बनाया है। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जो प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से ऐसे बहुत सारे जिलाध्यक्ष होंगे जो जिलाध्यक्षों से दूसरे जो नेता हैं वहां के, चाहे वो पुराने मंत्री हों या पुराने विधायक हों या वर्तमान विधायक हों, वो ज्यादा प्रभावी होंगे। तो ये समन्वय की दिक्कत जो है ये तो आएगी ही, और ये समन्वय को निपटाने का काम ही या इस समन्वय को ठीक करने का काम ही शायद कांग्रेस के हाईकमान से लेकर जो प्रदेश का नेतृत्व है उसको करना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पचमढ़ी में एक कैंप जो बुलाया गया और जो चल रहा है, अभी भी 12 तारीख तक चलना है, शायद ये इसीलिए बुलाया है कि इसके बाद एक मैसेज दिया जाएगा कि जिलाध्यक्ष जो हैं वो पावरफुल हैं। तो अगर जिलाध्यक्ष पावरफुल हैं तो ही इसका कुछ रास्ता जब संगठन की तरफ से मैसेज जाएगा तो हो सकता है, वरना जिस जिले में जो नेता पावरफुल है वो तो स्वाभाविक रूप से, अगर कोई 3 चुनाव लड़ चुका है, 4 चुनाव लड़ चुका है। दूसरा, कांग्रेस में एक और समस्या आती है। कांग्रेस में जैसे जिलाध्यक्ष बन गए हैं, 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, ये ठीक है ये कहना कि हमको काम नहीं करने दे रहे, लेकिन क्या काम नहीं करने दे रहे या आप क्या काम करना चाहते थे, ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा हो रहा है। कि जैसे मान लीजिए जो जिलाध्यक्ष प्रभावी जिलाध्यक्ष बने हैं वो तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ जिलाध्यक्ष जो हम ये कहेंगे बहुत हाई प्रोफाइल नहीं है उस जिले में, उनके साथ तो कहीं दिक्कत दिखाई दे रही है अभी भी जो है। नहीं, तो जो बात हुई थी, संगठन सृजन अभियान की बात हुई, राहुल गांधी खुद आके बोल के गए कि मैं अपने जिलाध्यक्ष को पावरफुल करना चाहता हूं, आने वाले समय में विधायकी का टिकट हो, सांसदी का टिकट हो, वो जिलाध्यक्ष की राय से ही बांटा जाएगा। ये तमाम बातें उन्होंने की। तो क्या तब ये संदेश नहीं पहुंचा था उन नेताओं तक जो अब फिर से यही शिकायत आ रही, क्योंकि जुमा 2 महीने हुए बमुश्किल जिलाध्यक्ष बने हुए, और जो बातें राहुल गांधी भोपाल में आके कह गए, तो क्या अभी भी उन नेताओं को राहुल गांधी जब भोपाल में खुद आके ये बात कह गए, अभी भी उन्हें किसी और चीज का इंतजार है जो वो ये काम कर रहे हैं, जो शिकायतें आ रही हैं कि हम पे काम का दबाव या हमें परेशान करने की स्थापित नेताओं की तरफ से कोशिश हो रही है? देखिए, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए राहुल गांधी बोल गए, लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस जो है, राहुल गांधी के हिसाब से जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, वो तो मुझे लगता है कि कभी भी कांग्रेस हाईकमान अगर ये माने या राहुल गांधी ये माने कि इनके हिसाब से चलेगी, तो मध्य प्रदेश में नहीं चलता है ऐसा। हम पहले भी देख चुके हैं, 2023 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके पहले भी बहुत सारी बातें कही गई थी कि इस बार टिकट ऐसे बटेंगे, ये होगा, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से टिकट बटेंगे। लेकिन अंततः क्या हुआ, जब टिकट बटे उसके बाद कांग्रेस के झगड़े जो है वो सड़क पर आए, कपड़े फाड़ने जैसी बातें नेताओं को सार्वजनिक मंच पर कहना पड़ा, और उसका परिणाम ये निकला कि मध्य प्रदेश में और भी कारण होंगे, लेकिन एक कारण ये भी था जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो कांग्रेस में राहुल गांधी अगर ये संदेश दे के गए थे कि कांग्रेस के जो नेता हैं या जो जिलाध्यक्ष हैं वो पावरफुल होंगे, मैं जिलाध्यक्षों को ताकतवर बनाऊंगा, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में जो हर जिले में
जिनको हम ये कहते हैं कि छत्रप कांग्रेस के बैठे हुए हैं, क्या वो छत्रप उन जिलाध्यक्षों को पावरफुल होने देंगे? और अभी तो शुरुआत है, जब चुनाव आएंगे, नगरीय निकाय के चुनाव होना है अभी, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होना है, बीच में मंडी के, कोऑपरेटिव के ये चुनाव भी आ सकते हैं, तो जो कांग्रेस की एक्चुअल स्थिति रहती है उसको देख के तो नहीं कहा जा सकता कि जिलाध्यक्ष के हिसाब से टिकट बंट पाएगा या जिलाध्यक्ष जो है वो चला पाएगा। ये जो नेता हैं, इनके और जिलाध्यक्ष के बीच में आप देखिएगा, ये जो जिसे कहें कि ये कश्मकश या ये जो चीजें हैं ये चलती रहेंगी, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है कांग्रेस के पास। कांग्रेस का नेता एक दिन आकर ये बात कह सकता है, लेकिन पावरफुल करने के लिए जो है वो राहुल गांधी ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं दे सकते कि उससे जिलाध्यक्ष पावरफुल हो जाए। आपका एक लंबा चौड़ा अनुभव है, जब हम बात करते हैं एमपी की सियासत को, आप लंबे समय से देख रहे हैं, कांग्रेस को भी आपने देखा, आपने कांग्रेस का कार्यकाल भी मुख्यमंत्री का देखा, आपने भाजपा का भी देखा, लेकिन यहां समस्या क्या आन पड़ती है कांग्रेस में बार बार की हर स्तर पर इस तरीके के नेता हैं जिनका जिक्र खुद राहुल गांधी भी करके जा चुके हैं कि मैं अपने युवा जिलाध्यक्षों को ताकतवर बनाना चाहता हूं, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो काम नहीं करने देना चाहते हैं। लंगड़े घोड़े जो बहुत विवादित भी रहा था काफी कि लंगड़े घोड़े कौन है, लंगड़े घोड़े कौन है। तो क्या ये हमेशा से कांग्रेस में रहा? क्या ये कभी खत्म नहीं हो पाएगा इस मध्य प्रदेश कांग्रेस में? क्योंकि आपने सियासत दोनों की देख रखी है, इसलिए आपसे सवाल। देखिए, राहुल गांधी ये बोल के गए कि कुछ लोग काम नहीं करने देते, लेकिन राहुल गांधी के पास उनका इलाज क्या है? अगर मान लीजिए कोई जिले का नेता, राहुल गांधी खुद ही ये कह रहे हैं कि कोई जिले के अध्यक्ष को कुछ नेता जो है वो ताकतवर काम नहीं करने देते, उन ताकतवर नेताओं का राहुल गांधी के पास कोई इलाज है क्या? अगर राहुल गांधी के पास उनका कोई इलाज नहीं है, या मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसके पास उनका कोई इलाज नहीं है, वो नेताओं को, क्योंकि वो नेता जो हैं, आप उन नेताओं का क्या इलाज करोगे? अगर आप उन नेताओं को ज्यादा दबाने की कोशिश करोगे या ज्यादा आप उनको ये बताएंगे कि आपको जिलाध्यक्ष के हिसाब से चलना होगा, कल को जब चुनाव आएगा तो स्वाभाविक रूप से उन्हीं नेताओं का वहां पर एक, जिसे कहें कि वोटर्स पर प्रभाव है। जब चुनाव आता है तो वही नेता जो है वो प्रभावशाली होते हैं। तो मूल बात यह है कांग्रेस को कि कांग्रेस को एक समन्वय बिठाना पड़ेगा उन नेताओं के बीच में जो जिले में प्रभावी नेता हैं और इन नए जिलाध्यक्षों के बीच में, क्योंकि ये समन्वय प्रदेश के नेताओं को या राहुल गांधी को, इन्हीं को बैठाना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि किसी को ये बोलकर कि इसको परेशान मत करना या इसको मत ये वो करना, तो आप क्या कर लोगे उसका? भाई आज की तारीख में तो ये स्थिति है कि कांग्रेस का नेता ये पूछता है ना, भाई आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइडलाइन करा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी, आपकी सरकार गिर गई, उनके साथ जो है वो आपके 18 विधायक 19 विधायक चले गए, 2-3 विधायक आपके और चले गए जो है, उसके बाद एनएल सिंह कंसाना, बिसाहुलाल सिंह जो उनके खेमे के नहीं थे वो भी चले गए। तो जिस पार्टी के इतनी बड़ी संख्या में जिसमें सरकार बनाने के बाद टूट हो गई हो, वो अब अपने नेताओं को, जब वो सरकार में नहीं है, वो कैसे दबा पाएगी? वो कैसे कह पाएगी कि हमको जिलाध्यक्षों को ताकतवर बनाना है या आप ये ऐसा करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी? यहां तो बिना कार्रवाई करेगी। भाई आप देखिए ना, एक एक करके कांग्रेस के कितने सारे नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जब सरकार थी तब चले गए, आपकी सरकार गिरा दी। तो अब जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके पहले एक भारतीय जनता पार्टी में रोज कार्यक्रम होता था जिसमें कांग्रेस के नेता जो है वो भाजपा ज्वाइन करते थे। वो एक उन्होंने भाजपा ने मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि एक ज्वाइनिंग कमेटी बना दी कि हम ज्वाइन करा रहे हैं नेताओं को। तो ये कहां से आ रहे थे नेता? ये कांग्रेस से ही तो आ रहे थे ना, दूसरे दलों से आ रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम तो कांग्रेस के ही थे ना मध्य प्रदेश में। तो कांग्रेस को संगठन जो है, क्योंकि कांग्रेस जो है इसका वैसे भी अगर हम एक जैसे कहें कि पुरानी परिभाषा हमेशा कही जाती है मध्य प्रदेश की राजनीति में, देश में भी कही जाती है, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है और कांग्रेस जो है वो एक आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी है। तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो हमेशा आपको एक आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी है। तो यहां इंडिविजुअल बहुत ताकतवर होते हैं। अगर आप इंडिविजुअल को यहां साइडलाइन करने की कोशिश करते हो तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि ये इंडिविजुअल ताकतवर होते हैं, क्योंकि जब चुनाव होता है तो यही इंडिविजुअल आपको कई बार चुनाव जीतते दिखाई देते हैं और जिन नेताओं के जो संगठन की पृष्ठभूमि के नेता होते हैं वो चुनाव हार जाते हैं। तो कांग्रेस तो इसी तरीके से बढ़ी है, इसी तरीके से चली है, तो कांग्रेस तो ऐसे ही चलेगी। फिलहाल कुल मिलाकर के समन्वय स्थापित करना बिल्कुल ज्यादा जरूरी हो जाएगा, सिर्फ बयान देने से नहीं होगा। और उम्मीद है कि जैसे प्रशिक्षण शिविर अभी हुआ था, नए जिलाध्यक्षों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है, शायद नए जिलाध्यक्षों के साथ उन लोगों को भी बुलाया जाता है या फिर उनसे वही बात की जाती जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो काम नहीं करने दे रहे नए जिलाध्यक्ष, तो शायद कुछ बेहतर तस्वीर इस प्रशिक्षण शिविर से निकल के आ सकती थी। लेकिन बहरहाल इतना जरूर तय है कि एक बार फिर से विवाद हो रहा है, नए जिलाध्यक्षों को लेकर के पूरा विवाद है। देखना यह है
मध्य प्रदेश में या फिर देश में लगातार कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए जो संगठन सृजन अभियान राहुल गांधी की तरफ से चलाया जा रहा है, उसमें इस तरीके के विवादों का निपटारा कैसे होता है। हमारे आज के एपिसोड में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।